Assalamualaikum. Welcome back to Just Masti. Hope you all are fine. Today I'm making very easy thick बोटी और ये बोटी डिलीशियस एंड जूसी तैयार होगी। आप लोग झटपट इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। फ्यू इंग्रेडिएंट्स में हम तैयार करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी को। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ बीफ। इसमें आप देख सकते हैं आपने स्मॉल क्यूबिक शेप में काट लेने हैं और इस तरह से आपने इसको काट के साफ़ कर लेना है। साफ़ कर लेने के बाद फ़ौरन आपने इसको वॉश करना है और इसको आपने सीव में डालकर इसको खुश्क करना है ताकि अच्छे तरीके से इसमें से पानी ख़त्म हो जाए। ये फ्यू मसाले हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें मैंने यूज़ किया है बादियान के फूल है 1 अदद। इसके बाद 1 चम्मच है अजवाइन, 1 चम्मच है सूखा धनिया, 1 चम्मच है सफ़ेद जीरा और 1 चम्मच है काली मिर्च साबुत और ये तेज़पात है 2 अदद। इसके अलावा 1 जायफल है और ये 2 अदद इलायची है। दालचीनी यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। इसके बाद मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 6 से 7 आप यूज़ कर सकते हैं लौंग, ये साबुत लाल मिर्च और ये सूखी लाल मिर्च जो है हमने ये यूज़ की है। ये फ्यू से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को भून लेना है। तवे पर आप भून सकते हैं। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार स्मेल आएगी मसाले में से और ये जल्दी जो है वो ग्राइंड भी हो जाएंगे। वैसे ही कि हमने 5 मिनट अच्छे तरीके से सेक लिए हैं और ये अभी गरम गरम ही हम इसको मिक्सी में डाल के फ़ौरन ही ब्लेंड कर देंगे। तो ऐसे यू सी के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया और आप देख सकते हैं ये फाइन पाउडर जो है वो रेडी हो चुका है। इस फाइन पाउडर को अब हमने एक बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद हम फ्यू इंग्रेडिएंट्स और ऐड करेंगे जिसमें मैंने यूज़ किया है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 4 टेबलस्पून दही मैंने यूज़ किया है। अभी 2 डाल रही हूँ, 2 बाद में डालूंगी। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। साथ ही आपने इसके अंदर डाल देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। लहसुन अदरक के पेस्ट से ये होगा कि जो स्मेल होगी बीफ की वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप गोश्त को गलाने के लिए पपीता पाउडर मिलता है, पपीता पेस्ट मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कचरी पाउडर भी कुछ लोग जो है वो यूज़ करते हैं गोश्त को गलाने के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें फूड कलर। बोटियों के ऊपर अच्छा तरीका से कलर आएगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इट्स ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप लोग बिल्कुल मत ऐड कीजिए इसमें। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत, आप जो यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा या कम। इसके बाद मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं ज़्यादा या कम, कुछ लोग ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं। साथ जो बाद में जो मैंने डालने थे 2 टेबलस्पून दही के मैंने डाल दिए हैं। तकरीबन 4 टेबलस्पून जो हैं हमने इसके अंदर दही यूज़ किया है। अब इसी तरीके से हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है और एक पेस्ट का तैयार कर लेंगे हम। और ये हमने सारा मसाला जो है ये बोटियों के ऊपर लगा देना है। तो ऐसे ही कि मैंने अच्छे तरीके से बोटियों को लगा के रख दिया है और आपने इसको मैरिनेट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आधा दिन ज़रूर इसको रखिए। मैंने आधा दिन और पूरी रात रखा था और ये बहुत अच्छी तरीके से जो गोश्त है वो गल चुका था। सो इसको मैंने थोड़ा सा जो है ना प्रेशर में 5 मिनट लगाए थे और ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं बोटियाँ। सो अब मैंने इस तरह की वुडन स्टिक मिलती हैं, सीख भी कह सकते हैं, वुडन सीख, तो ये मैंने ली हैं और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। देखिए आप इस तरह से एक साइड से पॉइंटेड नोक सी बनी होती है और एक तरफ से जो है ये कटा हुआ होता है। तो जो हम पॉइंटेड जगह है उधर से डालना है। बहुत एहतियात से डालिएगा आप लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होती है और हाथ पे भी ये लग सकती है।
इस तरह से आप लोग जितने साइज़ की बनाना चाहते हैं, सीख आप ज़्यादा फिल करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बोटियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से मैं ये सारी फिल कर दूँगी। ये बहुत ही टेस्टी तैयार होती हैं और क्योंकि हमने इसको थोड़ा-सा टाइम लगाया था तो ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगी। ये बहुत ही नर्म और जूसी सी होंगी और बहुत ही यम्मी तैयार होती हैं। और इस तरह से देखिए मैंने ये सारा लगा दिया है। वैसे आप लोग कोयले पे भी बनाते हैं तो वो अंगीठी तैयार करने में और उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप इस तरह से जल्दी से तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने ये सारे इसके ऊपर लगा दिए हैं और आप देख सकते हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा फ्लेम पे नहीं आपने इसको फ्राई करना। ओके, मैंने पैन लिया है और इसमें तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाले हैं और ये सीख जो है वो मैं इसके बीच में डाल रही हूँ और आप देख सकते हैं इसको हमने लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और एंड पे मैं जो सीख वाला जो टेस्ट होगा कोयले का वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। वो आप कोयला गर्म करके और आप बीच में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के और वो फिर धुआं भी इनको दे सकते हैं। ऊपर से आपने इसको ढक देना है और फिर आप लोगों की जो सीख है वो बिल्कुल सेम कोयले वाली सीख जैसे तैयार होती है वैसे ही तैयार होंगी। तो वो पोर्शन जो है वो मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन मैंने इसको कोयले की धुआं दिया था। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर दिए हैं। मैंने ज़्यादा इसको फ्राई नहीं किया बिकॉज इसको मैंने थोड़ा सा प्रेशर में 5 मिनट लगाए थे और ये गोश्त जो था वो गल गया था। तो हमने जस्ट इसके ऊपर क्रिस्पीनेस लाने के लिए और इसको अच्छे तरीके से गोल्डन कलर लाने के लिए हमने थोड़ा सा फ्राई किया और ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। और अब हम सर्व कर रहे हैं। हम देख सकते हैं आप इस तरह से प्याज, टमाटर और लेमन जूस इसके ऊपर डाल के और पुदीने की चटनी और साथ आप केचप यूज़ कर सकते हैं इसको खाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार सी सीख तैयार होती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। आई होप सो कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे मज़ीद सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके हासिल कर सकते हैं और आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत ही यूनिक वे में मैंने बनाई है और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। मैं आपको तो इसके ऊपर से उतार के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितनी इजीली ये इसके ऊपर से रिमूव हो गई है और आप इसको डिप कर सकते हैं पुदीने की चटनी में और साथ आप खा सकते हैं केचप के। तो आप देख सकते हैं अंदर से कितनी अच्छी तरीके से गल चुकी है और बहुत ही टेस्टी है। इसमें कोयले का टेस्ट भी आ रहा है और जूसी आप देख सकते हैं, उसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। और मसाले जो हैं वो बहुत ही यमी हैं, तीखे हैं क्योंकि स्वीट जो है वो तीखी अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।